जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव, रत्न कंडक श्रावकाचार्य की वाचना में प्रसंग मूर्ताओं के संबंध में चल रहा है। विगत दिवस आप देख रहे थे लोक मूर्ता के संबंध में। लोक मूर्ता कहो धर्म मूर्ता कहो लगभग एक अर्थवाची है। लौकिक कार्यों को करके धर्म मान लेना यह लोक मूर्खता है या धर्मांधता धर्म मूर्खता है। कोई कार्य रूढ़ी से चला आ रहा है उसे धर्म मान लिया। किसी व्यक्ति ने, उदाहरण के रूप में देखें, किसी व्यक्ति ने अपने घर त्यागी व्रती का निमंत्रण किया। पद्माधारी थे, भोजन करने के लिए उन्हें बिठाला। संयोग की बात कि तभी बिल्ली आई और चौके में से निकल गई, उनका अंतराय हो गया। दूसरी बार जब भोजन के लिए त्यागी व्रती को बुलाया तो उन्होंने क्या किया, उनको भोजन के लिए बिठाने के पहले बिल्ली को टोकरी से ढक करके रख दिया। भोजन कराने लगे। हर महीने वह भोजन कराते थे। कभी चतुर्दशी को, अष्टमी को, पर्व के दिन होते हैं तो ऐसे भोजन कराते रहे। उनकी सास जो करती तो बहू भी वैसा ही करती। क्रमशः ये क्रम चलता रहा वर्षों तक। सास भी दिवंगत हो गई, बहू भी सास बनी, उन्होंने क्रम वही रखा। दिवंगत तो बिल्ली भी हो गई, किंतु वे सोचती थी सास हमारी महीने में 4 बार भोजन कराती थी त्यागी व्रती को, हम कम से कम 1 बार तो कराएं। फिर बाद में 1 बार का करना भी मुश्किल हो गया। कौन शुद्ध जल लाए कुएं से, कौन शुद्ध आटा पीसे। फिर अब हो गया 6 महीने साल भर में 1 बार त्यागी व्रती को भोजन कराते थे। किंतु समस्या ये थी कि सास की सास यानी दादी सास जब भोजन कराती थीं तो बिल्ली को टोकरी से ढांक करके रखती थीं। अब तो बिल्ली भी नहीं है तो वो त्यागी व्रती का भोजन निमंत्रण कैसे करें। तो कभी बिल्ली मिल जाती तो त्यागी व्रती का निमंत्रण करने जाते और फिर बिल्ली घर में ला करके टोकरी से ढांकते तब भोजन कराते। अब उन्हें नहीं मालूम कि बिल्ली ढांकने का क्या रहस्य था, किंतु वह रूढ़ी चल गई। ऐसे ही जो व्यक्ति रूढ़ी से धर्म मानने लगते हैं और उसके रहस्य को नहीं समझते हैं, वे निस्संदेह मूर्खता का परिचय देते हैं। लोक मूर्ता की तरह ही होती है देव मूर्ता। कई बार व्यक्ति परमार्थ की प्राप्ति के लिए संसार मार्गियों की उपासना करने लगते हैं। संसार मार्गी की उपासना करने से परमार्थ की सिद्धि कैसे होगी। हर व्यक्ति जानता है जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, यथा तथा। यदि अग्नि उष्ण है तो उसकी किरण भी उष्ण ही होंगी। यदि चंद्रमा शीतल है तो उसकी किरणें भी शीतल ही होंगी। यदि किसी वस्तु में से सुगंध आ रही है तो वस्तु का सुगंध से तो गुण है, स्वभाव है। दुर्गंध आ रही है तो वैसा स्वभाव है, अन्यथा नहीं होता। आचार्य समंतवत स्वामी जी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य के 23वें श्लोक में देव मूर्ता के संबंध में उन्होंने इस प्रकार लिखा है, बरोपलिप्स यासावान रागद्वेषमलीमसः देवता युदुपाशीत देवता मूढ़ मुच्यते।
यदि आपको परमार्थ की प्राप्ति करना है तो परमार्थ में कारणभूत पारमार्थिक देव शास्त्र गुरु ही निमित्त बन सकते हैं। लौकिक देव, लौकिक शास्त्र, लौकिक गुरु परमार्थ में निमित्त नहीं बन सकते। जैसे गेहूं के आटे से बाजरे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, बाजरे के आटे से गेहूं की रोटी नहीं बन सकती। जामुन की गुठली बोने से आम का पेड़ नहीं हो सकता, आम की गुठली बोने से जामुन का पेड़ नहीं हो सकता। कारण और कार्य दोनों स्पष्ट हैं। परमार्थ की संप्राप्ति की आकांक्षा है, भावना है, कामना है तो परमार्थ भूत देवता की उपासना करो। जो लोक में देवता कहे जाते हैं उनकी उपासना करने से लौकिक वस्तु की प्राप्ति भले ही हो जाए किंतु परमार्थ की संप्राप्ति नहीं हो सकती। आचार्य महोदय कह रहे हैं वरोपलिप्सया सावान, वर की उपलिप्सया के साथ जो आशावान बना है इच्छा से, उत्कृष्ट वरदान की इच्छा से, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए इत्यादि लौकिक वांछाओं को लेकर के लौकिक देवताओं की, चाहे किसी वृक्ष की, चाहे किसी पत्थर की, चाहे किसी स्थान की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। मूर्ता की हद तो देखो, लोग यहाँ पर कूप तालाब को भी देवता मानने लगे। लोग मूर्ता में अंधे होकर के एक इंद्री वृक्ष को भी देवता मानने लगे। लोग अंध होकर के त्रियंच गति के जीवों को भी देवता मानने लगे। इन्हें सम्मान दो, रक्षा करो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा जियो और जीने दो, अच्छी बात है, सबको जीने का अधिकार है, तुम्हें भी और उन सब जीवों को, किंतु उनकी पूजा करना उचित नहीं है। पूजनीय की पूजा करो, सेवनीय की का सेवन करो, सेवा करो, भक्षणीय का भक्षण करो, पेय या पानीय जो पदार्थ हैं उसका पान करो। ऐसा नहीं कि अभक्ष को भक्षण कर जाओ, भक्ष को छोड़ दो। तो यहाँ पर कहा कि परमार्थ की इच्छा है तो फिर राग द्वेष से मलिन देवता की उपासना करना छोड़ दो। राग द्वेष से मलिन देवता की पूजा करने से परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। यदि संसार में आपको परिभ्रमण करना है, बार बार जन्मरण करना है तो करते रहो, कोई मना नहीं करता। किंतु अपनी आत्मा को कर्म से हीन सिद्ध बनाना चाहते हो तो आपको कर्म से हीन सिद्धों की उपासना करना पड़ेगा। यदि अपनी आत्मा को वीतरागी बनाना चाहते हो तो राग द्वेष से रहित वीतरागी देव की पूजा करनी होगी। यदि अपनी आत्मा को सर्वज्ञ बनाना चाहते हो तो सर्वज्ञता से युक्त देवता की पूजा करनी होगी। यदि अपनी आत्मा को अरहंत बनाना चाहते हो तो जिन्होंने 4 घातिया कर्म मोहनी आदि अरि सत्वों का हनन कर दिया, ऐसे अनंत की पूजा उपासना करनी होगी। कोई कितना भी प्रयास करे, कोयले को धोने से वह कोयला सफ़ेद नहीं हो जाता, भैंस को नहलाने से वह गाय नहीं हो जाती। प्याज की अष्टद्रव्य से कोई पूजा करे तो प्याज में से गुलाब की गंध नहीं आ जाएगी। कपूर को संस्कारित करो या न करो, कपूर की गंध रहेगी। हींग कपूर नहीं बन जाएगी और कपूर हींग नहीं बन सकता। अलग अलग स्वभाव हैं संसार के सब पदार्थों के, हम उसे अन्यथा नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति चाहे कि मुझे भूसा बेचने वाले के पास अच्छे हीरे मिल जाएं, हीरे से जड़ित हुए आभूषण मिल जाएं, कहाँ से देगा वह? या कोई व्यक्ति चाहे कि दूध बेचने वाले के पास मुझे स्वर्ण के आभूषण मिल जाएं, वह कहेगा मैं दूध बेचता हूँ। अनाज बेचने वाले के पास कोई आपको अन्य वस्तु न मिलेगी। ये बात जब सिद्ध है, सत्य है,
तब हम संसार में जो स्वयं परिभ्रमण कर रहे हैं, राग द्वेष से जो मलिन है, चार गति के जीवों में जिनकी गिनती होती है, जो मोहनी क्रम से संश्लिष्ट हैं, जो चार प्रकार की संज्ञाओं से सहित हैं, चार प्रकार की कसायों से संयुक्त हैं, पांच पापों में संलिप्त हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से क्या वीतरागता की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती, असंभव है। आचार्य महोदय कह रही हैं, यदुपासित देवता, यदि रागी द्वेषी देवता की उपासना करते हैं तो फिर वह व्यक्ति विवेकी नहीं कहलाता, वह तो फिर उसकी देवता मूढ़ मुच्यते, वह देवता संबंधी उसकी मूढ़ता कही जाती है, विवेकी नहीं। वह विचार पूर्वक प्रवृत्ति करे, देवता का चयन करे, किंतु लक्ष्य का चयन करने के उपरांत। तुम्हारा लक्ष्य कौन सा है? वीतरागता का लक्ष्य है तो देवता तुम वीतरागी बनाओ। लक्ष्य तुम्हारा रागी का है तो रागी को बनाओ। एकलव्य को धनुर्विद्या प्राप्त करनी थी, इसलिए धनुर्विद्या प्राप्त करना है तो उसे द्रोणाचार्य को गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि उस समय धनुर्विद्या का इतना निपुण ज्ञाता कोई और नहीं था। वह किसी किसान के पास रहकर के धनुर्विद्या नहीं सीख सकता। यदि किसी को खेती करना सीखना है तो फिर कृषक के पास जाएगा। किसी को वकालत करना है तो किसी वकील के पास रहकर के ही सीख सकता है। डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर के पास जाएगा। ऐसे ही जिसे वीतरागी बनना है, सर्वज्ञ बनना है, अरिहंत बनना है तो उसे अरिहंतों की उपासना करना है, वीतरागी की उपासना करना है। आचार्य महोदय का इतना कहना है कि परमार्थ में चलने वाले व्यक्तियों को राग द्वेष से सहित देवताओं की उपासना करना उचित नहीं है। राग द्वेष से सहित देवताओं की उपासना करने से परमार्थ की सिद्धि नहीं होती है, संसार के लौकिक कार्यों की सिद्धि तो होती है। इसलिए कहा यह उसकी देवता संबंधी मूर्खता है, मूर्खता है। देखो, एक बार बादशाह अकबर के दरबार में सभी मंत्री आदि सभी पार्षद विराजमान थे। तभी सम्राट अकबर ने पूछा सभासदों से, अविद्या किसे कहते हैं? सभी सभासदों ने कहा, जहांपनाह, आप बीरबल को बहुत स्थान देते हो, उसे बहुत इनाम भी देते हो, उससे ही प्रश्न पूछो। हम तो सामान्य हैं, जो ज़्यादा इनाम पाने का अधिकारी है वही उत्तर देगा। बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी कृपा दृष्टि का पात्र हूँ, मैं इसका उत्तर दे दूंगा, किंतु मुझे इसके लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। बीरबल, 1 सप्ताह का समय तो मांगते हो, यदि उत्तर सही नहीं आया तो समझते हो इसका दंड भी तुम्हें अब की बार दूंगा मैं। जहांपनाह, जो आपको उचित लगे। संध्या काल का समय था, किसी ने देख नहीं पाया, रात्रि बढ़ती चली गई। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, उस स्थान के लोगों ने देखा कि जूती, किसी को लगा कोई व्यक्ति दौड़ करके यहाँ से गया है, और वह व्यक्ति गया, उसकी जूती यहाँ पर रह गई। वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सबने देखा जूती, किसकी जूती है? इतनी बड़ी जूती कौन पहन सकता है? इंसान की तो है नहीं, और ऐसी दिव्य जूती अपनी बादशाह के पास भी नहीं है। मौलवी को बुलाया गया, उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम आज का दिन क्या है? कितना उत्तम मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। ऐसी आज की रात्रि, आज खुदा स्वयं चल करके यहाँ पर आया और जल्दबाजी में अपनी एक जूती रह गया, छोड़ गया, पहन नहीं पाया। शायद आप लोग आ गए, शोरगुल कर दिया। इस जूती की तो पूजा होना चाहिए। मौलवी ने स्वयं सबसे पहले जूती को उठाया, चूमा, आंखों से माथे से लगाया, कहा पूजने के योग्य है। सब लोगों ने ये प्रक्रिया की। उसके बाद यह समाचार बादशाह के पास भी पहुंचा। उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा, निस्संदेह ये जूती इंसान की तो नहीं हो सकती, ये जूती तो खुदा की ही होगी। उसने भी
आंखों से लगाया, चूमा, माथे सिर पर रखा और कहा, हम अपने राज्य की ओर से इसके लिए विशेष मंदिर बनवाते हैं और शिव पूजा की जाए। पूजा प्रारंभ हो गई, भीड़ आने लगी। जैसे ही सप्ताह पूरा हुआ, बीरबल पहुंचा। बीरबल ने अपना चेहरा ऐसा बना लिया जैसे उसको बहुत दुख हो। सबने उनकी ओर देखा, बीरबल की ओर। बादशाह ने भी कहा, क्या हुआ बीरबल? जहाँ अपना बड़े दुख की बात है, मेरे यहाँ पर कल रात्रि में चोरी हो गई। कल रात्रि में? जहाँ अपना कल यानी 2 दिन पहले चोरी हो गई, मैं उसमें ही लगा हुआ था। हमारी बात का क्या हुआ? जहाँ अपना बात का तो आप छोड़ो, जो दंड देना हो तो देना, उत्तर बाद में दूंगा, पहले मेरी बात सुनो। क्या बात हुई? बात ये हुई जहाँ अपना कि मेरे दादा के दादा के दादा बड़े धर्मात्मा थे, रईस थे। उनके पास जो एक पदत्राण जो पादुकाएं थीं, उनकी मैं हिफाजत रखता था। मैं उन्हें ये मानता था कि ये मुझे शक्ति देती हैं। अपने बुजुर्गों के प्रति, पूर्वजों के प्रति मेरी निष्ठा थी। वो जूती चोरी चली गई। अच्छा, अपना ने कहा, अच्छा वो जूती तुम्हारे पूर्वजों की है, ठीक है, जूती मंगवाई जाए और बीरबल को जूती वापस कर दी जाए। बादशाह ने पूछा, और कुछ कहना है? हाँ, यही कहना है। आपने प्रश्न पूछा था, अविद्या क्या है? यही अविद्या है कि सत्य की पहचान किए बिना आपने जूती की पूजा प्रारंभ कर दी कि खुदा की जूती है। अविद्या इसी भ्रम का नाम है, अज्ञान का नाम है। अज्ञानता में व्यक्ति किस प्रकार से कार्य में प्रवृत्त होता है, विवेक नहीं लगाता, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, सामान्य सी वस्तु को भी विशेष मानने लगता है। विवेक का यदि परिचय करे तो उसे मालूम चलेगा गन्ना और नीम एक नहीं है, मिश्री और नमक एक नहीं है, चंदन की लकड़ी बबूल की लकड़ी एक नहीं है, कस्तूरी और तंबाकू एक नहीं है, हल्दी और केसर एक नहीं है, और पद और मोक्ष मग दोनों ही असंभव हैं। इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ, हितोपदेशी, 4 घातिया कर्म से रहित, अनंत चतुष्टय व नव केवल अवधि से सहित देवता ही परमार्थभूत देवता हैं, जो मोक्ष मार्ग के कारक हैं, संवत के कारक हैं। उन्हीं की उपासना करके हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। आप सबके प्रति शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।